हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में जो कि नाउन का पार्ट 3 है आपका, मैं आपके लिए लेकर आया हूं एरर्स ऑफ नाउन। कई बार देखा गया है और होता है ये कि जो नाउन लिखा होता है कभी देखने में हमें लगता है ये प्लूरल है, अर्थ उसका जाता है सिंगुलर में, वर्ब आती है उसकी सिंगुलर के अकॉर्डिंग, और कभी कोई नाउन लिखा है जो कि देखने में प्लूरल है, अर्थ सिंगुलर जो है, तो ये डाउट्स रहते हैं। तो इन्हीं डाउट्स को दूर करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ आप देखेंगे मैंने लिखा है एरर्स ऑफ नाउन्स। एरर्स ऑफ नाउन्स। जब आप एरर्स ऑफ नाउन को पढ़ें तब दो चीजें विशेष याद रखें, एक फॉर्म और दूसरा सेंस। फॉर्म का अर्थ होता है रूप यानी कि देखने में, और सेंस का अर्थ होता है अर्थ में। तो ध्यान रखिए, जो भी नाउन जिसके साथ आपको वर्ब लगानी है नाउन के अकॉर्डिंग, वह उसके अर्थ के अकॉर्डिंग आएगी। अगर अर्थ सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, अर्थ अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। अब इसमें पहला रूल आप देखिए, मैंने लिखा है सम ऑफ द नाउन्स as alms, ALMS and thanks etc. are always used in the plural number and they take a plural verb after them. Means कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जैसे कि alms और thanks जो हमेशा प्लूरल नंबर में लिखे जाते हैं और इस कारण से इनके साथ वर्ब भी प्लूरल नंबर में यूज की जाती है। फिर मैंने एक नोट लिखा है आपका नीचे, कांट रिमूव एस टू मेक देम सिंगुलर। आप देख रहे हैं ये दोनों जो नाउन मैंने लिखे हैं आल्म्स और थैंक्स, दोनों में एस लगा हुआ है लास्ट में। तो आप इसे ध्यान रखें कि ना तो आल्म्स में से एस हटाकर सिंगुलर बनेगा और ना ही थैंक्स में से एस हटाकर सिंगुलर बनेगा। तो इसलिए मैंने लिख दिया है कांट रिमूव एस टू मेक देम सिंगुलर। अब जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा है आल्म इज बीइंग गिवन टू बेगर्स, यानी कि बेगर्स भिखारियों को दान दिया गया। आल्म में होता है दान, तो दान दिया गया। लेकिन यहां मैंने गलती ये कर दी कि आल्म्स की जगह मैंने लिखा है आल्म और प्लूरल वर्ब लगानी चाहिए, तो इसलिए ये वाला सेंटेंस आपका गलत है। सही सेंटेंस है आल्म्स आर बीइंग गिवन टू बेगर्स। दूसरा सेंटेंस मैंने यहां लिखा है My thank is due to you। अब लिखा है thank और एज, तो आपको पता है, मैं बता चुका हूं एस हटेगा नहीं इसमें, तो my thanks और एज की जगह आर, तो सेंटेंस सही होगा my thanks are due to you। रूल नंबर 2 आपका इसी क्रम में आता है some nouns are plural in form, यानी कुछ नाउन देखने में कैसे होते हैं प्लूरल बट सिंगुलर इन सेंस, लेकिन अर्थ में काय में होते हैं सिंगुलर में यानी एक वचन में, एंड सो दे टेक सिंगुलर वर्ब, और इस कारण से इनके साथ वर्ब काय में जाती है सिंगुलर नंबर में। फिर से सुन लीजिए, सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन सेंस एंड सो दे टेक सिंगुलर वर्ब, यानी कि कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल होते हैं, अर्थ में सिंगुलर होते हैं, इस कारण इनके साथ वर्ब काय में जाती है सिंगुलर नंबर में। एग्जांपल मैंने लिखे हैं न्यूज, इनिंग्स, मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बिलियर्ड्स, मीजल्स एटसेट्रा। ये जो भी नाउन मैंने लिखे हैं आप देखिए उन सभी में मैंने एस लिखा हुआ है, तो चूंकि इसमें एस जुड़ा हुआ है तो एक बार देखने पे हमें ये लगता है कि ये प्लूरल नाउन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ देखने में प्लूरल है लेकिन सेंस में सिंगुलर है, इसलिए इनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी। जैसे कि लिखा है दीज न्यूज आर गुड, तो दीज न्यूज नहीं बल्कि दिस न्यूज, आर की जगह क्या आ जाएगा इज, तो इज गुड। दूसरा है बिलियर्ड्स आर नॉट पॉपुलर गेम, तो बिलियर्ड्स आर नहीं बल्कि क्या आएगा इज, तो इज नॉट पॉपुलर गेम। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आपका रूल आता है रूल नंबर 3। लिखा है मैंने फ्यू कलेक्टिव नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन सेंस एंड सो दे टेक प्लूरल वर्ब।
फिर से सुनिए, few collective nouns are singular in form but plural in sense and so they take plural birth. Means कुछ कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञाएं जो कि देखने में सिंगुलर एक वचन लेकिन सेंस में यानी कि अर्थ में बहुवचन होती हैं, इस कारण से उनके साथ वर्ब भी क्या में जाती है, प्लूरल नंबर में। अब वो कौन कौन से कलेक्टिव नाउन्स हैं, जैसे कि पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन, प्यूपल, जेंट्री एटसेट्रा। अब यहां मैंने आप लोगों के लिए दो एग्जांपल लिखे हैं, जरा देखिए। whose cattle is this, whose cattle is this। तो अभी मैंने आपको बताया कैटल काय में जाएगा, ये प्लूरल सेंस है, तो नेचुरल सी बात उसके साथ वर्ब भी काय में जाएगी, प्लूरल नंबर में। तो whose cattle is this नहीं बल्कि whose cattle are these। तो ये वाला सही है, पहला वाला गलत है। दूसरा, the pupil of America is rich। तो the pupil of America is नहीं बल्कि are rich। तो ये वाला रॉन्ग है आपका और ये वाला आपका सही है। एक्सेप्शन जरा इसमें एक अपवाद आता है। एज ए कॉमन नाउन प्यूपल मीन्स, एज ए कॉमन नाउन प्यूपल मीन्स ए नेशन। यानी कि जब प्यूपल शब्द का यूज हम कॉमन नाउन की तरह करते हैं तो उसका अर्थ होता है नेशन। एंड इज यूज्ड बोथ एज सिंगुलर एंड प्लूरल। और उस कंडीशन में प्यूपल शब्द जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही तरीके से यूज हो जाता है। तो इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल लिखा है, देयर आर मैनी पीपल्स इन यूरोप। तो इस सेंटेंस का कदापि अर्थ ये नहीं होगा कि यूरोप में ढेर सारे लोग हैं, बल्कि इसका अर्थ ये होगा कि यूरोप में कई राष्ट्र हैं, यानी कि कई देश हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ यूरोपियन कॉन्टिनेंट की, और यूरोपियन कॉन्टिनेंट में कई बड़े और छोटे देश हैं। तो यहाँ पीपल शब्द का अर्थ है राष्ट्र। तो ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग आप देखिए प्लूरल नंबर में हुआ है। अब आता है आपका रूल नंबर 4। लिखा है सम एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन्स एज एयर, काइंडनेस, सिंपैथी, चैरिटी, आयरन, कॉपर, वाटर, राइस ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। यानी कि कुछ एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक, कुछ मटेरियल यानी कि द्रव्यवाचक नाउन जैसे कि एयर, काइंडनेस, सिंपैथी, चैरिटी, आयरन, कॉपर, वाटर, राइस सदैव कायमी होते हैं सिंगुलर नंबर में। तो जरा देखिए, वी सेंट हिम ए लेटर ऑफ सिंपैथीज। अब मैंने यहाँ एक शब्द आपको लिखवाया है सिंपैथी, जो कि आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। तो यहाँ मैंने सिंपैथी ना लिखकर लिख दिया है सिंपैथीज। तो ये सेंटेंस हमारा गलत होगा, क्योंकि सिंपैथीज नहीं आएगा, सही सेंटेंस होगा वी सेंट हिम ए लेटर ऑफ सिंपैथी। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब रूल नंबर 5, सम नाउन्स एज शीप, डियर, फिश, पेयर, डजन, स्कोर एटसेट्रा यूज्ड बोथ एज सिंगुलर एंड प्लूरल। यानी कि कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूपों में यूज हो जाते हैं। वे नाउन हैं आपके शीप, डियर, फिश, पेयर, डजन, स्कोर एटसेट्रा। तो ध्यान रखिए, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यूज हो जाते हैं। रूल नंबर 6, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सदैव सिंगुलर नंबर में ही यूज होते हैं। दे नेवर चेंज इन प्लूरल। वे कभी भी बहुवचन में परिवर्तित नहीं होते हैं। वो कौन कौन से नाउन हैं? मशीनरी, फर्नीचर, पोइट्री, एडवाइस, सीनरी, इंफॉर्मेशन एटसेट्रा। ये वे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर नंबर में ही यूज होंगे। इनमें एस या ईएस जोड़कर इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, और ना ही
इनसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन लगाया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कि लिखा है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, तो सीनरीज नहीं होगा, होगा सीनरी, और जब सीनरी होगा तो आर ना आकर क्या आएगा, ए जाएगा, इसलिए ये वाला सेंटेंस आपका गलत है और ये नीचे वाला सेंटेंस आपका सही है। उसके बाद जैसे कि दूसरा मैंने एग्जांपल लिखा है कीट्स पोएट्रीज आर वेरी चार्मिंग, तो कीट्स पोएट्रीज नहीं होगा बल्कि क्या होगा, पोएट्री, और पोएट्री है तो क्या आएगा, इज, तो कीट्स पोएट्री इज वेरी चार्मिंग, तो ये वाला आपका गलत और नीचे वाला सेंटेंस आपका सही। इसी रूल को लेकर, रूल नंबर 6 को लेकर एक नोट मैंने लिखा है, काउंटेबल फॉर्म ऑफ सीनरी इज सीन एंड पोएट्री एज पोएम, यानी कि अगर सीनरी और पोएट्री को आप काउंटेबल फॉर्म देना चाहें, इसको बहुवचन बनाना चाहें, तो आप सीनरी की जगह सीन शब्द का इस्तेमाल करें, तब आप लिख सकते हैं सीन्स, और पोएट्री शब्द की जगह पोएम का इस्तेमाल करें और तब आप लिख सकते हैं पोएम्स। नहीं तो सीनरी का सीनरीज नहीं होगा और पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होगा। हाँ, सीन का सीन्स हो सकता है और पोएम का पोएम्स हो सकता है। इसी क्रम में रूल नंबर 7, the things and clothes which have two equal parts used in plural, देखिए साफ साफ लिखा है the things and clothes which have two equal parts used in plural, यानी कि वे वस्तुएं और कपड़े जो कि जिनके दो बराबर के भाग होते हैं, वे वस्तुएं और कपड़े जिनके दो बराबर के भागों से मिलकर बने होते हैं, वो सदैव प्लूरल नंबर में यूज किए जाते हैं, जैसे कि टॉन्ग्स, जैसे कि सिजर्स, जैसे कि स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, पैंट्स, ट्राउजर्स एटसेट्रा। ये सभी नाउन्स मैंने वे लिखे हैं जो कि दो बराबर के भागों से मिलकर बने होते हैं। अब इसमें मैंने नोट भी एक लिखा है, कांट रिमूव एस टू मेक देम सिमिलर। आप जितने भी ये वर्ड्स देख रहे हैं, नाउन देख रहे हैं, सभी में लास्ट में एस आया है, पर प्लीज ध्यान रखें कि इनको एस हटाकर सिंगुलर बनाने का प्रयास कदापि ना करें। ये जिस रूप में लिखे हैं उसी रूप में यूज होते हैं और वर्ब इनके साथ प्लूरल नंबर में आती है। जैसे कि हिज ट्राउजर इज वेरी डर्टी, ये सेंटेंस नहीं होगा, सेंटेंस होगा हिज ट्राउजर्स आर वेरी डर्टी। तो ये वाला सेंटेंस आपका सही है और ये सेंटेंस आपका गलत है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट रूल आपका रूल नंबर 8 लिखा है डजन स्कोर 100,000 एटसेट्रा। फिर सुन लीजिए, डजन स्कोर 100,000 एटसेट्रा आर द नाउन्स व्हिच आर नॉर्मली नॉट यूज्ड इन द प्लूरल आफ्टर न्यूमरल्स। मींस डजन स्कोर 100,000 आदि ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि सामान्यतः जब किसी न्यूमरल यानी कि संख्या के बाद प्रयोग किए जाते हैं तब प्लूरल नंबर में यूज नहीं होते। फिर मैंने आगे बोला बट व्हेन द प्रपोजिशन ऑफ इज यूज्ड आफ्टर दीज नाउन्स दे आर कन्वर्टेड इनटू प्लूरल। मींस लेकिन जब यही नाउन्स डजन स्कोर 100,000 के बाद यदि प्रपोजिशन ऑफ लगा दिया जाए तो ये प्लूरल नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहां मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं। पहला एग्जांपल जो लिखा है वो यहां तक के लिए है, यानी कि डजन स्कोर 100,000 ये वे नाउन्स हैं जो कि जब किसी न्यूमरल के बाद प्रयोग किए जाते हैं तो सामान्य रूप से ये प्लूरल में यूज नहीं होते। ही वांट्स 3 डजन्स एग्स, तो देखिए न्यूमरल लिखा है 3, उसके बाद मैंने लिख दिया डजन्स, तो डजन्स ना होकर ही वांट 3 डजन आएगा, डजन एग्स। वहीं दूसरी तरफ दूसरा सेंटेंस लिखा है ही बॉट 3 डजन ऑफ बनानास, तो यहाँ डजन न्यूमरल है, उसके बाद डजन लिखा और उसके बाद मैंने लिख दिया ऑफ,
जब ऑफ आया तो फिर डजन की जगह क्या हो गया, डजन्स। तो ही बॉट 3 डजन्स ऑफ बनानास। अब आया आपका रूल नंबर 9। द नाउन विच इज मेड टू डू द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इन ए कंपाउंड वर्ड, यानी कि वे नाउन जो कि कंपाउंड वर्ड के रूप में एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, ऐसे नाउन्स को बहुवचन नहीं बनाया जाता, भले ही उनसे पहले कोई प्लूरल न्यूमरल क्यों ना आया हो। फिर समझ लीजिए, द नाउन विच इज मेड टू डू द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इन ए कंपाउंड वर्ड शुड नॉट बी pluralized though it may be preceded by a plural numeral। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, he has a 10 rupees note। अब आप देख रहे हैं ये 10 rupees नोट लिखा हुआ है, तो ये कंपाउंड वर्ड हो गया। और नोट की खासियत क्या है कि वो 10 रुपए का है, तो कंपाउंड वर्ड और साथ में एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तब हम देखेंगे ये प्लूरल न्यूमरल अवश्य लिखा है, लेकिन रुपीस न लिखकर हम क्या लिखेंगे, रुपी। इसी हिसाब से इट इज जस्ट ए 5 माइल्स वॉक। अब आप देखिए कंपाउंड वर्ड लिखा है 5 माइल्स, 5 क्या है, प्लूरल न्यूमरल, लेकिन उसके बावजूद भी माइल्स ना होकर क्या लिखना पड़ेगा, माइल वॉक। तो ये कुछ आपके लिए मैं एरर्स ऑफ नाउन लेकर आया था इस वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।